हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नितिका एक बार फिर आपके सामने आ गई हूँ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वीडियो लेकर। रिसर्च मैथोलॉजी में आज एक हमारा न्यू टॉपिक इसमें ऐड हो रहा है, दैट इज मैट्रिक स्टडी इन LIS। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में मैट्रिक स्टडी का क्या महत्व है या क्यों मैट्रिक स्टडी इम्पॉर्टेंट है इन रिसर्च मैथोलॉजी, चाहे फिर वो लाइब्रेरी साइंस की हो चाहे कोई भी अनदर रिस्पेक्टिव फील्ड की हो। देखा जाए मैट्रिक स्टडी जो इट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी, चाहे इम्पैक्ट फैक्टर कह लिया जाए, मैट्रिक स्टडी की बात कर ली जाए, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। या सिटेशन टूल्स यूज़ किए जाए, साइटेशन टूल्स, मैट्रिक स्टडी एंड आपके H-index या ऑल इम्पैक्ट फैक्टर्स, इट्स अ पार्ट ऑफ रिसर्च मैथोलॉजी। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट की बात हो रही हो या कोई भी सब्जेक्ट की रिसर्च मैथोलॉजी की टर्म से बारे में बात की जाए या फिर कोई भी और अनदर थिंग के बारे में बात की जाए। ठीक है, मैट्रिक स्टडी होता क्या है, क्यों की जाती है, कितने तरीके की मैट्रिक स्टडी होती है, ये आज हम पढ़ेंगे। रिसर्च मैथोलॉजी का ये जो है दैट इज़ योर लेक्चर 10, जिसमें मैट्रिक स्टडी आज आपका टॉपिक इन्वॉल्व किया जा रहा है और आज हम इसको अच्छे से समझेंगे। इनके ऊपर अगर क्वेश्चन आप देखे जाएं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बिब्लोमेट्रिक कब आई, किसने उसको कॉइन किया, व्हाट इज बिब्लोमेट्रिक, ठीक है, इवन वेबोमेट्रिक क्या है, साइबरनेटिक क्या है, साइंसोमेट्रिक क्या है, अल्टमेट्रिक क्या है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। कभी चारों को इकट्ठा करके कोई भी 4 टर्म्स लेकर मैट्रिक के अंदर ही आपको मैचिंग के अकॉर्डिंगली पूछा जाएगा, उनकी पूरी डेफिनेशन सामने देकर। तो आप अगर बिब्लोमेट्रिक के बारे में भी पढ़ रहे हैं, लिब्रामेट्रिक के बारे में भी पढ़ रहे हैं, तो जब उसकी कोई डेफिनेशन आपके सामने आए तो आपको पता हो कि ये इस मैट्रिक स्टडी की बात हो रही है या पर्टिकुलर इस मैट्रिक स्टडी के अंदर हम ये चीज़ करते हैं और इससे ये फ़ायदा होता है, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंस। ठीक है, तो इसीलिए मैट्रिक स्टडी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। मैट्रिक स्टडी बहुत तरीके से की जाती है, इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं, LIS के अंदर भी इसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं। मैट्रिक स्टडी इन LIS, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर मैट्रिक स्टडी किन किन तरीकों से की जाती है। सबसे पहला आ रहा है आपका लिब्रामेट्रिक, सेकेंड वन इज बिब्लोमेट्रिक, थर्ड इज साइबरमेट्रिक या फिर वेबोमेट्रिक कह लो, दोनों ही टर्म इसी के नाम को डिनोट करती है। इन्फोमेट्रिक, साइंसोमेट्रिक, ठीक है। इसके अंदर कुछ कुछ आपको इनकी फर्स्ट टर्म में और सबके पीछे मैट्रिक जोड़कर पता ही चल रहा होगा कि कौन सी टर्म किस चीज़ को डिनोट कर रही है। बट अगर फिर भी नहीं पता चला तो जब हम इनको डीपली या डिस्क्राइबली पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये जो मैट्रिक मैट्रिक बार बार यूज हो रहा है, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये मैट्रिक क्या है, ठीक है। मैट्रिक डिनोट टू स्केल और मेजर, ठीक है। किसी भी चीज़ को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करती है दैट इज़ रिलेटेड टू मैट्रिक। यहाँ पे मैट्रिक स्टडी डिफरेंट है। क्या प्रोडक्टिविटी हो रही है इंफॉर्मेशन की, वेब के ऊपर क्या प्रोडक्टिविटी हो रही है, साइंस के अंदर क्या हो रही है, उनको मेज़र करना, उनका स्केल डिफाइन करना, उसी के अकॉर्डिंगली इम्पैक्ट फैक्टर्स प्रिपेयर करना, दैट इज़ मैट्रिक स्टडी। ठीक है, आप कोई भी चीज़ नापने के लिए एक प्रॉपर मेज़र आपके पास है, ठीक है। चाहे सब्जी आप लेने जा रहे हैं तो किलोग्राम, ग्राम आपके पास है, ठीक है। दूध लेने जा रहे हैं तो लीटर के आपके मेजरमेंट आपके पास है। इन इंफॉर्मेशन या बिब्लोमेट्रिक या डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड जो मेजरमेंट की जाती है कि कब क्या डॉक्यूमेंट आया, कितना लोगों पे उसका इम्पैक्ट हुआ, कितने लोगों ने उसे एक्सेस किया, कितने लोगों ने उसके ऊपर साइटेशंस लिखी, ये सारी चीज़ें मैट्रिक स्टडी के अंदर इन्वॉल्व की जाती है, मैट्रिक स्टडी के अंदर मेज़र की जाती है। यानी कि आप डॉक्यूमेंट रिलेटेड थिंग को जब मेज़र कर रहे हो, कोई स्केल पे माप रहे हो, दैट इज़ मैट्रिक स्टडी, ठीक है। फिर लिब्रामेट्रिक लाइब्रेरी रिलेटेड, बिब्लोमेट्रिक डॉक्यूमेंट रिलेटेड, टेक्सचुअल रिलेटेड, बिब्लो, ठीक है। देन साइबरमेट्रिक्स, वेबोमेट्रिक्स, वेब, नाम से पता चल रहा है वेबोमेट्रिक, वेब, वेब के ऊपर जो थिंग्स है उसके लिए जो स्टडी की जा रही है, मेजरमेंट किया जा रहा है, वो वेबोमेट्रिक में हम करेंगे।
इन्फोमेट्रिक, इंफॉर्मेशन मेट्रिक, साइंसोमेट्रिक, साइंस तो साइंस अलग एंड मेट्रिक, साइंस की इंफॉर्मेशन को जब आप मेजर कर रहे हो, स्केल पे मेजर कर रहे हो, कब क्या डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है, कितना किस डॉक्यूमेंट पे इम्पैक्ट आ रहा है, दैट आर रिलेटेड टू मेट्रिक स्टडी। ठीक है, इन्हीं को ही हम अब अलग अलग करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो टर्म आ रही है दैट इज लिब्रामेट्री। लिब्रामेट्री, द लिब्रामेट्री टर्म वाज कॉइन्ड बाय एस.आर. रंगनाथन। काफी बार पूछा गया है, नॉट इन यूजीसी, यूजीसी के अलावा डीएसएसबी या और भी जो भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, या लाइब्रेरियन के जो भी एग्जाम्स होते हैं, चाहे यूनिवर्सिटी बेस पे हो या किसी भी तरीके से पोस्ट अकॉर्डिंग जो एग्जाम हो, इनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है काफी जगह, यूजीसी के अंदर भी पूछा गया है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, लिब्रामेट्री जो टर्म है वो कौन लेकर आए थे, एस.आर. रंगनाथन लेकर आए थे 1948 में। 1969 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। 1948 में एजलिब के अंदर जो कॉन्फ्रेंस हुई थी, एजलिब कॉन्फ्रेंस, जो कि लेमिंगटन स्पा के अंदर हुई थी, वहां पर इन्होंने लिब्रामेट्री को प्रपोज किया था। इस टर्म को सामने लेकर आए थे रंगनाथन 1948 के अंदर। तो अगर आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लिब्रामेट्री टर्म क्या है, कौन लेकर आया, ठीक है, लिब्रा, लिब्रा से लाइब्रेरी भी बना है, तो लिब्रामेट्रिक, यहाँ पे लिब्रा किसको डिनोट कर रहा है, लाइब्रेरी को। लाइब्रेरी की मैट्रिक स्टडी यानी कि स्केल और मेजर, लाइब्रेरी के अंदर जो भी चीजें आ रही है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन रखा जा रहा है, उनका मेजरमेंट के लिए लिब्रामेट्रिक स्टडी की जाती है। आगे जाकर इसको बिब्लोमेट्रिक में कन्वर्ट कर दिया गया, या सिमिलर टर्म बिब्लोमेट्रिक भी है इसी तरीके से। और जानते हैं इसके बारे में, एस.आर. रंगनाथन की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन जो कि उन्होंने लिब्रामेट्री के लिए दी थी वो इन्वॉल्व की है, क्योंकि जो टर्म जिसके द्वारा कॉइन आउट की गई है या कौन उसको लेकर आया है, अगर आप उसकी थिंग या उसकी डेफिनेशन को समझे एज पर, कभी कभार कोटेशंस में आपको ये पूछा जा सकता है, तो आपके हमेशा ध्यान में रहेगा कि अगर ये कोटेशन आ रही है तो ये एस.आर. रंगनाथन ने दी है, किस चीज के लिए दी है, लिब्रामेट्री के लिए दी है। ठीक है, पढ़ते हैं इस डेफिनेशन को। According to S.R. Ranganathan, there is a need to develop this subject on the lines of biometry, econometry. क्योंकि लाइब्रेरी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व किए जाते हैं, चाहे इकोनोमेट्री हो, मैथ्स के अकॉर्डिंग हो, साइंस के हो, बायोमेट्रिक हो, कितना भी डॉक्यूमेंट हो, तो उनकी ये कोशिश थी कि लिब्रामेट्री को, लिब्रामेट्री यानी कि कॉमन हो गया, उसके अंदर सारे सब्जेक्ट की स्टडी की जा रही है, सारे सब्जेक्ट को मेजर किया जा रहा है। तो वो कह रहे थे कि देयर इज अ नीड, क्योंकि इसकी ज़रूरत है डेवलप करना ऑन दिस सब्जेक्ट, ऑन द लाइंस ऑफ, इन सब्जेक्ट की साथ साथ मेजरमेंट हो जाएगी अगर लिब्रामेट्री फुली डेवलप्ड हो गया, क्योंकि दैट इज अ कॉमन टर्म, लिब्रा यानी लाइब्रेरी, उसमें तो सारा ही डॉक्यूमेंटेशन आ रहा है, तो ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंटेशन की मैट्रिक स्टडी हो रही है लिब्रामेट्री के अंदर। तो इसको बहुत आगे तक लेके जाना बहुत ज़रूरी है। दैट इज अ डेफिनेशन गिवन बाय एस.आर. रंगनाथन। ठीक है, he used the term to include statistical approaches to study library and its services. लाइब्रेरी को स्टडी करना और उसकी सर्विसेज को मेजर करना, स्टडी करना, दैट इज द टर्म लिब्रामेट्री। तो आप लोगों को समझ आ गया है कि लिब्रामेट्री टर्म क्या है। पहली बात तो नाम से आप समझे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन डेप्थ में भी अगर जाओगे तो लाइब्रेरी के अंदर जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, जो उसकी सर्विस है, उसको मेजर करना, सारी कंपेयर करके लाइब्रेरीज के अंदर फिर उसको रैंकिंग प्रोवाइड करना, दैट इज रिलेटेड टू लिब्रामेट्री। लाइब्रेरी यानी सर्विसेज को आप एक्सेस कर रहे हो, स्टैटिस्टिकल अप्रोच बना रहे हो, एक स्टैटिस्टिकल फिगर आपके सामने प्रिपेयर हो रही है, किस चीज की, लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी के वर्क की, दैट इज लिब्रामेट्री। स्टैटिस्टिकल अप्रोच यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि दैट इन्वॉल्व क्वांटिटेटिव डाटा यानी कि न्यूमेरिकल डाटा। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैट्रिक स्टडी की बात हो रही है, हमेशा क्वालिटेटिव नहीं होगा, क्वांटिटेटिव डाटा यहाँ पे इन्वॉल्व किया जाएगा। ठीक है, यानी कि क्वांटिटेटिव का मतलब है न्यूमेरिकल फॉर्म, नंबर्स। स्टैटिस्टिकल डाटा नंबर का बनता है, थ्योरीज टेक्सचुअल डाटा का नहीं बनता। न्यूमेरिकल डाटा यहाँ पे इन्वॉल्व किया जा रहा है, तभी उसका स्टैटिस्टिकल डाटा प्रिपेयर हो रहा है। ओके,
दैट इज अ टर्म लिब्रामेट्री। एंड लास्ट इसके अंदर एक टर्म और आ रही है, लिब्रामेट्री इज अ स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू स्टडी लाइब्रेरी एंड इट्स सर्विसेज। अगेन उसी से सिमिलर ये भी टर्म है, लाइब्रेरी और उसकी सर्विसेज को जब आप स्टैटिस्टिकल अप्रोच के थ्रू दिखा रहे हो, डाटा को रिप्रेजेंट कर रहे हो कंपेयर टू अनदर लाइब्रेरीज, सबका इंफॉर्मेशन, सबकी जो मेजरमेंट आप शो कर रहे हो, दैट इज लिब्रामेट्री। That is given by S.R. Ranganathan in 1948। 1969 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया। और कहाँ दी गई थी ये? लेमिंगटन स्पा में एक कॉन्फ्रेंस थी, एजलिप की कॉन्फ्रेंस, वहाँ पर उन्होंने ये टर्म को कॉइन किया था और रिप्रेजेंट किया था सबके सामने। ठीक है, तो दैट इज योर लिब्रामेट्री। होप सो लिब्रामेट्री के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी आपको अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट जो आ रहा है इसके अंदर, दैट इज योर बिब्लोमेट्रिक। बिब्लोमेट्रिक बहुत ही फेमस टर्म है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, डबल टिक लगा सकते हैं, आपको इसके बारे पे क्वेश्चन आ सकता है। बिब्लियोमेट्री, ईयर 1969, डेवलप बाय एलन प्रिचार्ड। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, कब आई बिब्लियोमेट्रिक, कौन लेकर आया? तो अगर बात करें बिब्लियोमेट्रिक की, तो वो आई थी ईयर 1969 में, और लेकर आने वाले थे उनको एलन प्रिचार्ड। एलन प्रिचार्ड इसको लेकर आए, उन्होंने ही टर्म को कॉइन किया। पब्लिश ऑन, उनकी जो जर्नल थी, जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, उसमें ये पब्लिश किया गया आर्टिकल रिलेटेड टू बिब्लियोमेट्रिक, डेवलप बाय या फिर प्रपोज बाय एलन प्रिचार्ड। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गई इसकी नॉर्मल की पॉइंट की इंफॉर्मेशन कि क्या क्या इसके अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है, कौन से ईयर में 1969 में ये आई, एंड एलन प्रिचार्ड इसको लेकर आए थे। ठीक है, लिब्रामेट्री को ही उन्होंने एक तरह से रीडेवलप किया, 1969 में इसको प्रपोज कर दिया। ठीक है, दैट इज योर बिब्लियोमेट्रिक टर्म। जर्नल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये पब्लिश हुई थी। अब पढ़ते हैं ये टर्म के अंदर क्या आ रहा है। ओके, ठीक है, यस, बिब्लियो मीन्स बुक। ठीक है, सॉरी, यस, बिब्लियो यानी कि जब आप उस टर्म को, जो कि आपने पढ़ा अभी बिब्लियोमेट्रिक, जो कि मैंने स्टार्टिंग में भी समझाया था, यानी कि उसमें जो बिब्लियो है वो डिनोट कर रहा है बुक को। ठीक है, बिब्लियो का मतलब बुक, मैट्रिक का मतलब मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, विच इज स्केल और मेजर। यानी कि बुक किस किस तरीके से कब कब आ रही है, उसकी स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन, उसकी मेजरमेंट जो कि रिटर्न की जा रही है, वो बिब्लियोमेट्रिक के अंदर की जा रही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एलन प्रिचार्ड, अगेन मैंने वही डेफिनेशन इसके अंदर रखी है कि एलन प्रिचार्ड ने क्या डिनोट किया था बिब्लियोमेट्रिक को। तो एलन प्रिचार्ड कहते हैं, bibliometric study is an application of mathematical and statistical method to book and other media of communication। ठीक है, जब आप बुक या फिर अदर मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जर्नल हो गई या और भी कुछ है जहां से इंफॉर्मेशन मिल रही है, कम्युनिकेट हो पा रहा है कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन, उसकी जो स्टडी कर रहे हो, मेजर कर रहे हो कि कितनी बुक पब्लिश हो रही है, क्या उनका इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या उनका मेजर है, दैट इज योर बिब्लियोमेट्रिक स्टडी। कितना ऑथर किस टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं, कौन सा चीज सबसे ज्यादा एक्सेस किया जा रहा है, कितने तरीके से लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, क्या क्या इम्पैक्ट है, कितने लोग अभी तक उसको एक्सेस कर चुके हैं, कितनी लाइब्रेरीज में वो बुक रखी गई है। ये सारा जो स्टडी किया जा रहा है उसका स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन या स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट जो कहलाया जाएगा, मतलब मैथमेटिकली फॉर्मूलाज यूज करके या स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन यूज करके जो उनका एक स्टैटिस्टिकल फॉर्मेट आपको दिखाया जाएगा, दैट इज बिब्लियोमेट्रिक। यानी पर्टिकुलर जो बुक पब्लिश हो रही है उसका मेजर, कि वो कहाँ तक अपना इम्पैक्ट छोड़ रही है, कितना एक्सेस किया जा रहा है उस बुक को, वो सारा जो डिटेल स्टडी किया जाता है, दैट आर रिलेटेड टू बिब्लियोमेट्रिक, जिसको स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी भी काफी लोगों ने टर्म दी है। स्टैटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी इट्स अ टाइप ऑफ अ बिब्लियोग्राफी, कि एक आप ऐसी बिब्लियोग्राफी बना रहे हो, यानी कि लिस्ट ऑफ बुक्स बना रहे हो जो कि स्टैटिस्टिकल इम्पैक्ट भी शो कर रही है बुक का, दैट आर रिलेटेड टू बिब्लियोमेट्रिक स्टडी। तो ये था टर्म आपका बिब्लियोमेट्रिक रिलेटेड।
बिब्लियोमेट्रिक की कुछ और टर्म्स इसके अंदर आ रही हैं कि जिससे आप और डिटेल में समझ सको कि बिब्लियोमेट्रिक है क्या। ठीक है, तो बिब्लियोमेट्रिक की अगर बात करें, इट्स अ सॉर्ट ऑफ मेजरिंग टेक्निक बाय विच इंटरकनेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन कैन बी क्वांटिफाइड। क्वांटिफाइड यानी कि जो भी आपके रिटन कम्युनिकेशन है, यानी कि बुक हो गया, जर्नल हो गया, पीरियोडिकल्स हो गया, जितना भी रिटन डॉक्यूमेंटेशन है, नॉट ओनली बुक, जितना भी रिटन मेथड है, रिटन इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है या जितना भी पब्लिश हो चुका है, उसको क्वांटिफाइड करना, स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंट करना, उसको मापना, एक तरह के जो माप कर आप उसको सोर्ट वाइज लगा रहे हो, कब वो इम्पैक्ट आया, कितना है, वो डिपेंड करता है कि आप मैट्रिक स्टडी का कौन सा एक फॉर्मूला अपना रहे हो उसको सोर्ट करने का, वो अपनाकर आप उसको क्वांटिफाइड कर रहे हो। ठीक है, दैट टेक्निक इज नोन एज बिब्लियोमेट्रिक। ठीक है, जितना भी रिटन कम्युनिकेशन है उसकी आप मेजरमेंट कर रहे हो, वो बिब्लियोमेट्रिक के अंदर आ रहा है और रिप्रेजेंट हो रहा है। इससे क्या होता है, रिसर्च मैथोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं या रिसर्चर्स होते हैं, उनको डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस करने में इजी हो जाता है। वो डायरेक्ट मैट्रिक स्टडी एक्सेस करते हैं क्योंकि उसमें ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसका इम्पैक्ट, उसकी सिटेशंस, सब कुछ दिया जाएगा। तो मैट्रिक स्टडी उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, द स्टडी ऑफ टेक्स्ट एंड इंफॉर्मेशन विच यूटिलाइज क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अगेन क्वांटिटेटिव आ रहा है, यानी कि न्यूमेरिकल टर्म्स, नंबर में एनालाइज किया जा रहा है उनको, कितनी बुक कब पब्लिश हुई, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा, कितने लोगों ने उसको यूज़ किया, दैट आर रिलेटेड टू मैट्रिक स्टडी, कितने लोगों ने उसके ऊपर साइटेशंस लिखी। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी मैट्रिक्स बिब्लियोमेट्रिक स्टडी के अंदर इन्वॉल्व होगी। एंड इट प्रोवाइड इवेल्युएशन टू डिटरमाइन द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सिंगल राइटर। एक राइटर कोई बुक लिख रहा है, उसका कितने लोगों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, कितने लोगों पे इन्फ्लुएंस हो रहा है, कितने लोगों के लिए वो यूजफुल डॉक्यूमेंट है, इसकी स्टडी करना बिब्लियोमेट्रिक स्टडी कहलाता है। ठीक है, जो बिब्लियोमेट्रिक स्टडी एक्सेस करने के बाद आपको पता चल जाता है कि बिब्लियोमेट्रिक स्टडी हम क्यों करते हैं, या रिसर्चर्स को पता चल जाता है कि कितना एक्सेस हो रखा है डॉक्यूमेंटेशन का, क्या इम्पैक्ट है उसका यूज़र पर, और कौन सा डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा और यूज़फुल रहा थ्रू बिब्लियोमेट्रिक स्टडी। ठीक है, तो होप सो बिब्लियोमेट्रिक स्टडी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। सिर्फ टर्म वही है, मेजरमेंट ही चल रहा है, आगे का मेन टॉपिक बदल रहा है। पहले लाइब्रेरी और सर्विसेज की बात हुई तो लिब्रामेट्री हो गया, पर्टिकुलर बुक या रिटर्न डॉक्यूमेंटेशन की बात हुई तो बिब्लियोमेट्री हो गया। अब जो नेक्स्ट टर्म आपकी आ रही है, वहां पे आ रहा है वेबोमेट्रिक्स, यानी कि अब ना बुक की बात हो रही है ना लाइब्रेरी की बात हो रही है, वेब की बात हो रही है। यानी वेब में मौजूद जो भी डॉक्यूमेंटेशन या इंफॉर्मेशन होगा, उसकी जब आप मैट्रिक स्टडी करोगे, दैट आर रिलेटेड टू वेबोमेट्रिक्स या साइबरमेट्रिक्स। ठीक है, वेबोमेट्रिक यानी कि वेब जो भी इंटरनेट के अंदर है, सारा कुछ वेब पे आएगा, वर्ल्ड वाइड वेब, www। ठीक है, मैट्रिक यानी कि अगेन स्केल और मेजर। ठीक है, वेबोमेट्रिक कैन बी डिफाइन एज स्टडी ऑफ डिफरेंट साइट्स, यानी कि यहाँ पे जो डिफरेंट साइट की बात हो रही है, दैट आर वेब साइट्स। यहाँ पे बुकों की साइट वगैरह की कुछ बात नहीं हो रही, या साइट सीइंग की बात नहीं हो रही, दैट आर रिलेटेड टू वेबसाइट्स। वेबसाइट के ऊपर जितना भी डिफरेंट डाटा है, डिफरेंट साइट्स है ऑन दी वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि www, पूरे वेब के ऊपर जो भी हम एक्सेस कर रहे हैं, आइदर गूगल यूज़ करके या कोई भी आप सर्च इंजन यूज़ करके जब डाटा एक्सेस कर रहे हो वेब पे, तो जब उसकी स्टडी की जा रही है कि कितने लोगों ने उसको एक्सेस किया, कितने लोगों ने उसकी जो स्टडी की जा रही है, उसका जो स्टैटिस्टिकल डाटा बनाया जा रहा है वेब के ऊपर, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वही इन्वॉल्व होगा जो भी वेब पे है, साइट्स पे पड़ा हुआ है। वो डॉक्यूमेंटेशन पे क्या इम्पैक्ट आया, कितने यूजर्स ने उसको यूज़ किया, उसका मेजर करना, उसका क्वांटिटेटिव डाटा प्रिपेयर करना, दैट आर रिलेटेड टू वेबोमेट्रिक्स। वेब के ऊपर जो डाटा है, वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर जो डाटा है, डिफरेंट वेबसाइट्स पे जो डाटा है, दैट आर रिलेटेड टू वेबोमेट्रिक्स। देन इट इन्वॉल्व्स द मैट्रिक स्टडी ऑफ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और यूजफुल वेब लिंक्स और वेबसाइट। इससे आपको रिसर्चर्स को या जिसको भी डॉक्यूमेंटेशन की डेप्थ में स्टडी चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए,
उनको वेब पे जब अगर कुछ डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस करना है या इम्पैक्ट देखना है या मोस्ट यूज्ड वेबसाइट या वेब लिंक्स देखने हैं या मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वेबसाइट और वेब लिंक देखने हैं, तब वो वेबोमेट्रिक का यूज़ करते हैं ऑन दी वेब। वेब की बात हो रही है, यहाँ पर इंटरनेट की बात हो रही है, तो उस रिलेटेड जब आपको मैट्रिक स्टडी चाहिए तो वेबोमेट्रिक का यूज़ किया जाएगा। वो स्टैटिस्टिकल डाटा यूज़ किया जाएगा बाय रिसर्चर या बाय अनदर यूजर। ठीक है। It's study based on quantitative nature which involves the number of times they are hyperlinked to other websites. क्वांटिटेटिव नेचर की यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, आप जब भी उसको एक्सेस कर रहे हो तो वहाँ पे वो व्यूज़ शो कर रहा है। ठीक है, जितने ज़्यादा लोग उसको एक्सेस करेंगे वो व्यूज़ दिखा रहा है। सिमिलरली ये भी आपको एक क्वांटिटेटिव डाटा दिखा रहा है कि कितने लोगों ने उसको हाइपर लिंक करके उस वेबसाइट का डाटा एक्सेस किया। उसी का स्टैटिस्टिकल डाटा जो शो हो रहा है, दैट इज योर वेबोमेट्रिक स्टडी। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स, कितनी बार वो हाइपरलिंक के थ्रू अदर वेबसाइट्स पे डाटा एक्सेस किया गया, उसका पूरा क्वांटिटेटिव नेचर, पूरा क्वांटिटेटिव डाटा इन नंबर्स आपको शो होगा मैट्रिक स्टडी के अंदर, वेबोमेट्रिक में। वेबोमेट्रिक इज अ सेट ऑफ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर ट्रैकिंग एंड इवेल्युएटिंग द इम्पैक्ट ऑफ वेबसाइट। कितनी सारी वेबसाइट वेब पर मौजूद है, कितना सारा डाटा वेब पे मौजूद है, कब कब वो एक्सेस किया जा रहा है, कितने लोग उसको एक्सेस कर रहे हैं, पर्टिकुलर वेबसाइट कितने लोगों द्वारा एक्सेस की गई, उसका इवैल्यूएशन, उसका इम्पैक्ट, उसको ट्रैक करना, दैट इज द टर्म विच इज इन्वॉल्व इन वेबोमेट्रिक्स। वेबोमेट्रिक्स में ये चीज़ें इन्वॉल्व की जाती है कि वेब के ऊपर कौन कितनी बार वेबसाइट एक्सेस कर रहा है, हाइपरलिंक एक्सेस कर रहा है, वो कहाँ कहाँ वो चीज़ें इन्फ्लुएंशियल हो रही है, कहाँ कहाँ और यूज़ की जा रही है। ये सारी जो स्टडी है दैट आर रिलेटेड टू योर मैट्रिक स्टडी, वेबोमेट्रिक स्टडी या साइबरमेट्रिक स्टडी, दोनों ही इसी के नाम है। ठीक है, तो होप सो वेबोमेट्रिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के बाद फोर्थ जो टर्म आ रही है विच इज इन्फोमेट्रिक्स। यहाँ पे भी हम इसका अगर नाम तोड़ें तो यहाँ लिखा है मैंने इंफॉर्मेशन प्लस मैट्रिक। यहाँ पे बुक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन की। इंफॉर्मेशन वर्बल भी हो सकती है, नॉन वर्बल भी हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है, ऑरल भी हो सकती है। तो उसके तो बहुत सारे टाइप्स हैं, कहीं से भी वो एक्सेस हो सकती है, इंस्टीट्यूशन से, ह्यूमन रिसोर्स से। तभी यहाँ पे बुक नहीं डाली गई है, बुक रिलेटेड टू बिब्लियोमेट्रिक स्टडी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन का इम्पैक्ट, इंफॉर्मेशन की मैट्रिक स्टडी दी गई है। ठीक है, जब किसी को किसी पर्टिकुलर चीज़ पे इंफॉर्मेशन चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का क्या इम्पैक्ट रहा, कितनी वो इन्फ्लुएंशियल रही, उसकी स्टडी इंफॉर्मेशन मैट्रिक के अंदर की जाएगी, उसको मेजर इंफोमेट्रिक्स के अंदर किया जाएगा। अगेन बात करते हैं कब ये आया। इन द ईयर 1979 में ओटोनेक के द्वारा इसको लाया गया, इस टर्म को डिनोट किया गया या इस टर्म को प्रपोज किया गया। इंफोमेट्रिक इज रिफर्स टू द टर्म इंफॉर्मेशन प्रोडक्टिविटी। कितनी इंफॉर्मेशन बन रही है, जमा हो रही है या लोग एक्सेस कर रहे हैं, वो प्रोडक्टिविटी, मतलब पहले इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, फिर इतनी हुई, ये मेजरमेंट आपको कैसे पता चल रहा है? थ्रू इंफोमेट्रिक्स। इंफोमेट्रिक्स के थ्रू अकॉर्डिंग मेजर किया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन की प्रोडक्टिविटी कितना बढ़ रही है, कितने टॉपिक पे क्या इंफॉर्मेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है कि सारी इंफॉर्मेशन को बस एक जगह इकट्ठा करके फिर उसको मेजर किया जा रहा है, नो, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फील्ड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सब्जेक्ट्स। वहाँ पे पर्टिकुलर क्या सब्जेक्ट में क्या चीज़ की इंफॉर्मेशन किस तरीके से ग्रो कर रही है, उसको मेजर करना, दैट आर रिलेटेड टू इंफोमेट्रिक्स। 1971 में ये 79 में सॉरी ये आया, ओटोनैक लेकर आए इसको। इंफोमेट्रिक टर्म इंफॉर्मेशन की प्रोडक्टिविटी को दर्शाता है कि कब वो कितना प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, उसको मेजर करना, दैट इज इंफोमेट्रिक। ठीक है, it provide interpretations and analysis of different study like information technology, cybermetrics and decision theory. डिसीजन थ्योरी के लिए इंफॉर्मेशन का एक्सेस चाहिए होता है, इंफॉर्मेशन का एक्सेस चाहिए तो उसकी मेजरमेंट पता होनी चाहिए। आप कौन से फील्ड के अंदर डिसीजन थ्योरी देख रहे हो या करना चाह रहे हो,
उसकी आप पहले मैट्रिक्स स्टडी एक्सेस करोगे, देन डिसीजन थ्योरी भी उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करोगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑल्सो एक तरह से निर्भर है आपका इन्फोमेट्रिक के ऊपर। जब आपको पता रहेगा कि सूचना कितना बढ़ गई है, उसी के अकॉर्डिंगली टेक्नोलॉजी भी मेजर होगी। ठीक है, पुराने ज़माने पे अब जैसे मोबाइल का इम्प्लीमेंट हुआ तो अचानक से तो एकदम बहुत ही वास्ट स्मार्टफोन आया था, धीरे 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 इम्प्लीमेंट किया गया था। तो टेक्नोलॉजी भी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पैरेलल चलती है। जिस तरीके की इंफॉर्मेशन होगी उस तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होगी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी इंफोमेट्रिक का यूज़ होना, उसका इवैल्यूएशन होना, उसका इंटरप्रिटेशन होना, उसको एनालाइज करके यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दैट आर रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स। इंफॉर्मेशन की स्टडी या मेजर करना हर एक स्तर पर, क्योंकि इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है इन LIS में ही सिर्फ इंफॉर्मेशन हो रही है या साइंस में ही हो रही है। देयर आर मैनी एस्पेक्ट्स, मैनी सब्जेक्ट जहाँ पे इंफॉर्मेशन बढ़ाई जा रही है और उसको आगे तक पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, देन द लास्ट वन इज योर साइंसोमेट्रिक्स। साइंस नाम से पता चल गया है सबको, साइंस रिलेटेड, जिस क्योंकि साइंस का इम्पैक्ट थोड़ा बड़ा है। जूलॉजी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बहुत ही ज़्यादा टर्म्स इन्वॉल्व हो रही है, इवन मैथमेटिक्स। तो उसकी स्टडी, उसकी इंफॉर्मेशन जो सिर्फ साइंस फील्ड में डेवलप्ड हो रहा है, उसको मेजर करना साइंसोमेट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, साइंसोमेट्रिक्स साइंस और मेट्रिक को बना के मिला है। मैट्रिक का आपको सबको पता चल गया है मैट्रिक का क्या मतलब है, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है दोबारा से। अकॉर्डिंग टू मार्टिन एंड गारफील्ड, साइंसोमेट्रिक इज द फील्ड ऑफ इंक्वायरी गिवन ओवर टू क्वांटिटेटिव। हमेशा यही टर्म आई है, जब से मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। क्वालिटेटिव यहाँ पे नहीं आएगी टर्म, क्वांटिटेटिव आएगी, न्यूमेरिकल टर्म, स्टैटिस्टिकल टर्म यहाँ पे इन्वॉल्व हो रही है, क्योंकि वो डाटा रिप्रेजेंट कर रही है, नंबर्स रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब भी आप पढ़ो, यानी कि न्यूमेरिकल डाटा वो दे रहा है, स्टैटिस्टिकल डाटा वो दे रहा है, ऑफ साइंस एंड साइंटिफिक फील्ड। साइंस और साइंटिफिक फील्ड के अंदर जितना भी डॉक्यूमेंटेशन, जितना भी इंक्वायरी, जितना भी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रहा है, उसका क्वांटिटेटिव एनालाइज करना साइंसोमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, इजी। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटेटिव मेथड्स टू द साइंस, अगेन द सेम, क्वांटिटेटिव मेथड इसके अंदर इन्वॉल्व किए जाते हैं साइंस रिलेटेड फील्ड के लिए। इट इन्वॉल्व्स डिटेल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस एंड रिसर्च अप्रोचेस टू स्टडी ऑफ साइंस। साइंस के आगे पीछे घूमती हुई जो मैट्रिक स्टडी की जा रही है, दैट इज साइंटोमेट्रिक्स। चाहे वो उसकी रिसर्च अप्रोच हो, चाहे वो उसकी डिफरेंट स्टडी हो, इंफॉर्मेशन हो, बट साइंस फील्ड की वो मैट्रिक स्टडी के अंदर आएगी, वो साइंसोमेट्रिक स्टडी के अंदर आएगी। तो ये जो आज हमने सारी स्टडी पढ़ी, विच इज रिलेटेड टू योर ऑल मैट्रिक स्टडी, जो कि आज हमने पढ़ा, ये मैट्रिक स्टडी आपका LIS के अंदर की जाती है। इसके अंदर ऑल्ट मैट्रिक्स भी एक मैट्रिक्स आती है, ऑल्ट मैट्रिक्स रिलेटेड टू योर मैथमेटिकल टर्म। ठीक है, इनमें से जो अगर लाइब्रेरी साइंस के लिए इंपॉर्टेंट मानी जाए, जिसके बारे में क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, तो वो है बिब्लोमेट्रिक, सेकंड वन इज योर वेबोमेट्रिक्स, थर्ड इज इन्फोमेट्रिक्स एंड फोर्थ वन इज योर बिब्लोमेट्रिक। ठीक है, लिब्रामेट्री, बिब्लोमेट्रिक, इन्फोमेट्रिक्स, वेबोमेट्रिक्स, ये चार टर्म ज़्यादातर पूछी जाती है। इसके अंदर काफ़ी सारी भी पूछी जा सकती है, ज़्यादातर हमने इसमें इन्वॉल्व कर ली है। लिब्रामेट्रिक क्योंकि वो लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, इसलिए पूछी जाती है। वेबोमेट्रिक्स क्योंकि लाइब्रेरी साइंस का इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंटेशन अब वेब पे भी इन्वॉल्व है, और भी क्योंकि लाइब्रेरी का मतलब है सारे यूनिवर्स ऑफ सब्जेक्ट्स, तो सभी वेब पर है, तो वो भी इसके अंदर आता है। बिब्लोमेट्रिक बुक तो हमारा पार्ट है ही, रिटन डॉक्यूमेंटेशन। देन इन्फोमेट्रिक, इन्फॉर्मेशन भी आजकल दी जाती है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, और साइंसोमेट्रिक बचा क्योंकि साइंसोमेट्रिक भी हमारा ही पार्ट है। तो कुल मिला के सारा ही शामिल है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में। तो ईच एंड एवरी पे अलग अलग से टॉपिक आपको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, अलग अलग से क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा सकता है। ये जो बाकी आपके और डिफरेंट यूनिट्स के क्वेश्चंस हुए हैं, या यूनिट्स के टॉपिक्स हुए हैं, वो रिसर्च मैथोलॉजी में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस सेशन, क्वेश्चन सेशन। फिर वो जब आपको दिखेगा तो आपको पता चलेगा कि मैट्रिक स्टडी अकॉर्डिंगली क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या और किस तरीके से रिसर्च मैथोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब आपकी ये यूनिट ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली है,
कुछ टॉपिक्स इसमें रह गए हैं, वो ख़त्म करके फिर रिसर्च मैथोलॉजी का प्रैक्टिस सेशन हम अच्छे से करेंगे। होप सो ये यूनिट 9 यानी कि रिसर्च मैथोलॉजी के सारे ईच एंड एवरी टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आपने अगर आंसर की चैलेंज में देखा होगा तो रिसर्च रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। अच्छे से सारे टॉपिक पढ़ना है। धीरे धीरे इसी तरीके से हम बाकी यूनिट्स के भी सारे टॉपिक कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। एंड कोई भी अगर आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर, आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और आपको वो प्रोवाइड करवाऊं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं अपनी व्यूज़, अपनी जो भी आप जिस टॉपिक के ऊपर चाहते हो कि अगर आपको ये टॉपिक पर्टिकुलर समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि इस टॉपिक पे मैम आप डिटेल स्टडी बना सकते हैं। ठीक है, तो उस तरीके से भी वीडियो बन के आपके सामने आएंगी। बाकी सारे टॉपिक तो कवर होने ही हैं, तो कहीं और क्यों जाना। अच्छे से टाइम देकर हर टॉपिक को डेप्थली पढ़िए। वीडियो देखने के बाद ऐसा नहीं है और डॉक्यूमेंटेशन आप एक्सेस ना करें, बुक्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ना चाहिए, वीडियो के अकॉर्डिंग भी पढ़ना चाहिए, एंड देन फिर खुद से सेल्फ स्टडी करके उस पर्टिकुलर टॉपिक जो भी आपने पर्टिकुलर डे में प्रिपेयर किया, अच्छे से उसकी स्टडी करनी चाहिए। किस तरीके से आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं उस पर भी मैं वर्क कर रही हूँ, वो वीडियो भी जल्द आपके सामने आएंगी ताकि आप अच्छे से एक शेड्यूल बना के यूजीसी नेट के लिए प्रिपेयर कर सकें। तो तब तक के लिए वीडियो को एक्सेस कीजिए। कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। अच्छे से वीडियो को एक्सेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।